सरकार दोषी इसलिए है क्योंकि 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, ग्राम सभा, ये सारे प्रावधान हमें संविधान से मिले हैं, उसके बावजूद हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ा दोषी सरकार है, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, वर्तमान सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, आजसू हो, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हमारे संविधान के बारे में, हमारे हक अधिकार के बारे में, हमारे 5वीं अनुसूची के बारे में कभी बात नहीं करते। ना पार्टी लेवल पे बात करते हैं, ना विधानसभा में बात करते हैं, ना लोकसभा में बात करते हैं। तो हमारा अधिकार बचेगा कैसे? तो ये हमारी लड़ाई, ये अपनी लड़ाई है। हमें अपना अधिकार खुद बचाना होगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कोई दूसरा आके नहीं लड़ेगा और कोई बिरसा मुंडा फिर से जन्म नहीं लेना होगा। अपने आप में बिरसा मुंडा बनना होगा और अपने बच्चों को बिरसा मुंडा बनाना होगा, तभी हम बच सकते हैं, अन्यथा ख़त्म होने में हमें देर नहीं लगेगी। मैं कहा कि खुद को भगवान बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, खुद ही तिलका मांझी जितने भी क्रांतिकारी रहे बनना पड़ेगा, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे रहने से ज़मीन नहीं बचेगी, आदिवासियों की धर्म परंपरा संस्कृति नहीं बचेगी। यही कारण है कि आदिवासी ठान चुके हैं महाउलगुलान की चुनौती को स्वीकार कर एक महाउलगुलान करने के लिए भी तैयार हैं और कहने के 29 सितंबर को देखने को मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए है महिला प्रदेश अध्यक्ष कुंदन सिंह मुंडा। क्या कहेंगे? 1857 से पहले भी क्रांति कर रहे थे कहीं ना कहीं और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अभी भी आप लोग ज़मीन के लिए लड़ाई में दिखते हुए नज़र आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष तो हमारे खून में है और हमारे पूर्वजों ने भी संघर्ष करके ही हमें इतने सारे अधिकार, संविधान में प्रदत्त अधिकार और ज़मीन से संबंधित अधिकार, सारे अधिकार हमें पूर्वजों द्वारा ही मिला है और अभी भी हम संघर्ष कर ही रहे हैं। हमें ऐसा लगा था कि अब तो झारखंड अलग हो गया है, अब आदिवासियों की ज़मीन बचेगी, आदिवासियों का हक अधिकार मिलेगा, 5वीं अनुसूची के तहत उन्हें आरक्षण मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा, आदिवासी विकास करेंगे। लेकिन हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर लगातार हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, इतना तक कि हमारे धार्मिक स्थल तक नहीं छोड़े जा रहे हैं। तो उसको लेके फिर से आदिवासी समाज उलगुलान करने पर आया है और इसी संदर्भ में देवड़ी देरी के मामले पर और अन्य जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो ज़मीन हमारी है, उस ज़मीन को हम लोग लेने के लिए और उसे वापस पाने के लिए हम लोग ये उलगुलान कर रहे हैं। सरकार किसी की भी रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आदिवासियों की ज़मीन, आदिवासियों का हक उन्हें मिलना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं आदिवासी समाज से आह्वान करती हूँ, पूरे झारखंड के, पूरे देश के आदिवासी समाज से आह्वान करती हूँ कि जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, 29 तारीख को आप लोग तमाड़ के तोड़ांग मैदान में आइए और आदिवासी एकता का परिचय दीजिए। तो क्या यह महाउलगुलान आदिवासियों के अस्तित्व का एक अंतिम लड़ाई है? क्योंकि लगातार देखी जा रही है कि इस प्रकार के कहीं ज़मीन हड़पी जा रही है, कहीं आदिवासियों के पंजी 2 में साजिश के तहत 0-0 प्लॉट कर दिया जा रहा है, यानी तमाम धार्मिक ज़मीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो क्या यह आदिवासियों की अंतिम लड़ाई के तौर पर यह साल या अंतिम 5 साल में आदिवासी कहाँ पर रहेंगे? देखिए, अगर हम लोग इसे अंतिम लड़ाई तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग निर्णायक मोड़ पर नहीं आ जाते हैं, जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिल जाते हैं, तब तक लड़ाई जो है हमारा अंतिम नहीं होगा। हम लोग लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और हमें झुकना भी आता है, झुकाना भी आता है। तो हम लोग उसी ये पे हम लोग उलगुलान कर रहे हैं और एकजुटता दिखा रहे हैं। अगर इस पर भी सरकार और प्रशासन नहीं जगी, हमारे फेवर में कुछ नहीं हुआ, तो जो बाहरी अतिक्रमण हो रहे हैं उसको लेके फिर से डोमेसाइल आंदोलन के आधार पे हमें फिर से उलगुलान करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, तभी हम बचेंगे। नहीं तो आदिवासी समाज एक दिन ऐसा होगा कि झारखंड तो मिला है आदिवासियों के लिए, लेकिन यहाँ पर आदिवासी दिखाई नहीं पड़ेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बेदखली लगातार आदिवासियों पर हो रही है, तो आप किसे दोषी मानते हैं? देखिए, इसका दोषीदार सबसे बड़ा तो यहाँ सरकार है सबसे पहले नंबर पे, और दूसरा आदिवासी समाज खुद है,
क्योंकि लोगों का खून अब पानी हो चुका है और अगर अपने खून को जो पानी हो गया उस पानी को बदलने के लिए दोबारा खून में परिवर्तित करना होगा तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए। सरकार दोषी इसलिए है क्योंकि 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, ग्राम सभा, ये सारे प्रावधान हमें संविधान से मिले हैं, उसके बावजूद हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ा दोषी सरकार है, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, वर्तमान सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, आजसू हो, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हमारे संविधान के बारे में, हमारे हक अधिकार के बारे में, हमारे 5वीं अनुसूची के बारे में कभी बात नहीं करते। ना पार्टी लेवल पे बात करते हैं, ना विधानसभा में बात करते हैं, ना लोकसभा में बात करते हैं। तो हमारा अधिकार बचेगा कैसे? तो ये हमारी लड़ाई, ये अपनी लड़ाई है, हमें अपना अधिकार खुद बचाना होगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्या यही कारण है कि अलग झारखंड राज्य बनने के बाद भी आदिवासी खुद को ठगे महसूस कर पा रहे हैं? क्या बिल्कुल ठगे महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, कोई दूसरा आके नहीं लड़ेगा और कोई बिरसा मुंडा फिर से जन्म नहीं लेना होगा। अपने आप में बिरसा मुंडा बनना होगा और अपने बच्चों को बिरसा मुंडा बनाना होगा, तभी हम बच सकते हैं, अन्यथा ख़त्म होने में हमें देर नहीं लगेगा। धन्यवाद। अभी थी कुंदर सिंह मुंडा, इन्होंने अंतिम बातों में कहा कि खुद को भगवान बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, खुद ही तिलका मांझी, जितने भी क्रांतिकारी रहे बनना पड़ेगा, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे रहने से ज़मीन नहीं बचेगी, आदिवासियों के धर्म परंपरा संस्कृति नहीं बचेगी। यही कारण है कि आदिवासी ठान चुके हैं एक महाउलगुलान की चुनौती को स्वीकार कर एक महाउलगुलान करने के लिए भी तैयार हैं और कहने के 29 सितंबर को देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वक्त हम लोग तोड़ांग मैदान में, फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग हैं और कहीं ना कहीं यह क्रांतिकारियों का यह धरती है। और क्योंकि तमाड़ जो क्षेत्र है, तमाड़ विद्रोह कहीं ना कहीं यहीं से आग सुलगा था और एक इतिहास के पन्ने में जो कुछ भी घटनाएं होती है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। फिलहाल इस वक्त हम लोग तोड़ांग मैदान में हैं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।